नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं द उन्मिलियन पर। और हम उन्मिलियन में जनरल टेस्ट के अंतर्गत मैथ्स की पढ़ाई कर रहे थे। मैथ्स में हम वर्क एंड वेजेस पढ़ रहे थे। कौन व्यक्ति कितना काम करता है, किसे कितना पैसा मिलता है, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे। आई होप आप लोगों को कुछ याद होगा लास्ट क्लास के बारे में। जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे वर्क और वेजेस ही था। आज वर्क और वेजेस पे दूसरा हम लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें समझा क्या था, हमने इसमें ये जो भी कॉन्सेप्ट हमने टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेसिकली हमारे ये क्वेश्चन है सारे। सबसे पहले हमने क्या समझा था इसमें कि कोई भी आदमी काम क्या करता है, उतना ही काम कर सकता है कोई भी व्यक्ति जितनी उसकी एफिशिएंसी और जो जितना वो समय लगाएगा काम को करने में, जितनी आपकी क्षमता होगी और जो आप जितना समय आप लगाएंगे उतना ही तो आप काम कर सकते हैं ना। ये शायद बड़े छोटे वाला एग्जाम्पल शायद आपको याद आ जाएगा अभी। ठीक है, फिर अब अगर कोई दो व्यक्ति जो हैं वो कितना काम कर सकते हैं, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर मैंने कहा कि मुझे केवल आपको, मेरे पास एक काम है करने के लिए और इस काम को करने के लिए मैंने आपको भी दिया और आपको भी दिया, अलग अलग बार दिया तो कोई मतलब ही नहीं है। आप गए करके ले आए, आपको दिया, आपको करके ले आए। ए और भी दो लोग थे, दोनों को दिया, वो कर ले आए। उनको जितना पैसा मुझे देना था उतना मुझे जो डिसाइड किया था वो दे दिया मैंने। बट अगर फॉर एग्जाम्पल जब दो लोग किसी एक काम को मिलकर करते हैं, ए और बी, दो लोग किसी एक काम को मिलकर करेंगे, तो जब एक साथ मिलकर करेंगे तो क्या होगा, उनका टाइम तो लिमिटेड हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने 10 दिन तक मिलकर काम किया, तो अब किसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी क्षमता जो होगी वो ज्यादा होगी। ए की क्षमता अगर ज्यादा होगी तो ए को मिलेगा, बी की ज्यादा होगी तो बी को मिलेगा। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान सी बात है। जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। और अगर एक साथ काम नहीं कर रहे हैं दो लोग, तो आपके, अगर मैं आपकी एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ा दूं तब भी आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, और अगर मैं आपको टाइम भी ज्यादा दे दूं तब भी आप काम को क्या कर पाएंगे, ज्यादा कर पाएंगे। तो ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वो चलते हैं हम आज के क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे, एक शादी में जाना था मुझे, तो सोचा शादी से पहले हम थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, पी एंड क्यू completed a work together and were paid ₹1080 and ₹1440 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पी और क्यू किसी काम को साथ में करते हैं और उनको इतने इतने रुपए दिए जाते हैं। इफ पी कैन डू द होल वर्क इन 20 days, देन हाउ मेनी डेज डिड दे टेक टुगेदर टू डू द वर्क। देखो, पी और क्यू ने कुछ काम किया, पी को इतना पैसा मिला, क्यू को इतना पैसा मिला, और पी जब अकेले काम को करता है तो 20 डेज में कंप्लीट कर लेता है। दोनों मिलकर कितने समय में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। टाइम एंड वर्क जब हम पढ़ रहे थे, हमने शुरू किया तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखा था कि पी किसी काम को करता है, क्यू किसी काम को करता है। दोनों एक ही काम को करते हैं, पी को कुछ समय लगता है, क्यू को कुछ समय लगता है। दोनों मिलकर करके उन्हें कितना समय लगेगा ये निकालना सीखा था। यहाँ फिर हमने देखा था एक एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। एफिशिएंसी जो हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पर एफिशिएंसी क्षमताओं के बारे में दिया हुआ था। उसमें क्या था कि ए की एफिशिएंसी इतनी है, बी की एफिशिएंसी इतनी है, और टाइम नहीं दिया था, तो हमने टाइम निकाल लिया था। तो हमने देखा था कि उनको कितना कितना वो लोग कितने कितने समय में काम कर पाएंगे। यहाँ पर क्या दिया है कि उन लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया। जस्ट हमने थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन जो पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि दो लोग अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो पैसा ज्यादा किसको मिलेगा, जो ज्यादा काम कर सकता हो, जिसकी क्षमताएं क्या होंगी, ज्यादा होंगी। जस्ट थोड़ी देर पहले की ही बात है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 1080 एंड 1440 का मतलब ये है कि इनको अगर क्यू महाशय को ज्यादा पैसा मिल रहा है तो क्यू की क्षमताएं क्या होंगी, ज्यादा होंगी, और पी की क्षमताएं क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि ये लोग साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, इनकी क्षमताएं नहीं दी हैं, इनको इनके पैसे दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से ये अंतर निकाल लेंगे कि जिसको ज्यादा पैसे मिले उसकी क्षमता ज्यादा होंगी, जितने ज्यादा मिले उतनी क्षमताएं भी ज्यादा होंगी उनकी। तो यहाँ से हमें इनकी एफिशिएंसी क्षमताओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर हमें क्षमता की जानकारी मिल जाएगी तो हम ये निकाल लेंगे कि बी की इतनी क्षमता है तो बी कितने टाइम में अपनी क्षमता से 20 दिन में कितना काम कर सकता है, हमें काम मिल जाएगा। फिर हम ये निकाल लेंगे कि पी और क्यू की क्षमता तो हमारे पास रहेगी, फिर हम उससे ये निकाल लेंगे टोटल काम वो कितने समय में कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। हमें कभी भी अगर टाइम निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, कितना काम किया और कितनी क्षमता थी। ये पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हमें किसी की क्षमता निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए सॉरी, उन्होंने कितना काम कितने समय में किया। ठीक है, और हमें अगर काम निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा कि किसकी कितनी क्षमता और वो कितने समय में एक साथ काम कर रहे थे। यही सेम बात है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहां पर क्या पैसा दिया है तो पैसे से हम क्या निकाल लेंगे, हम उनकी क्षमताओं का रेशियो निकाल लेंगे, या फिर ये निकाल लेंगे उनकी क्षमताओं में कितना अंतर है। सिंपल सी बात है, रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। पी और क्यू
कितने रुपए मिलते हैं इनको, पैसे की हम बात करें तो पी को मिलते हैं 1080 1080 रुपीज एंड इनको मिलते हैं 1440। अब मैं देख पा रहा हूं कि इनका मुझे रेशो निकालना है, तभी तो मुझे इनकी एफिशिएंसी का रेशो मिलेगा। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर मैं ये दोनों नंबर को 12 से डिवाइड कर सकता हूं, क्यों, 12 9 सा 0 और 12 का स्क्वायर होता है 144, कोई कंफ्यूजन, फिर 0 को मैं 0 से कैंसिल कर देता हूं, फिर क्या बचा 9 एंड 12, तो 3 3 जा और 3 4 जा, तो मुझे पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशो मिल गया। अब ये एफिशिएंसी का रेशो कैसे हुआ कि भैया पी को उतना ही पैसा मिलेगा जितना पी काम करेगा, क्यू को उतना ही पैसा मिलेगा जितना क्यू काम करेगा। दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो उनको पैसे भी उसी अनुपात में उसी रेशो में मिलेंगे। हमने ये पढ़ा था कि जो इनकी एफिशिएंसी का रेशो होता है उसी का इनवर्स इनके टाइम का रेशो होता है। क्यों, जिस व्यक्ति को कम समय लग रहा है उसकी क्षमताएं ज्यादा हैं, जिसको ज्यादा समय लग रहा है उसकी क्षमताएं कम हैं। उन्होंने कितना काम किया होगा, 12 यूनिट काम किया होगा, फिर 12 यूनिट काम नहीं किया होगा। ये हम कैसे निकाल सकते हैं अभी, तो ये देश तो यहाँ पर दिए हुए हैं ना। क्या कह रहा है, पी ने 3 क्षमता से 20 दिन तक काम किया होगा। मुझे यहाँ पर टोटल वर्क निकालना है क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों का समय निकालना है। पी की क्षमता कितनी है, पी भैया की 3 क्षमता है, पी 3 की क्षमता से काम करेंगे, कितने दिन काम करेंगे, 20 दिन। ये इनकी एफिशिएंसी है और ये इनका टाइम है, ठीक है। कितना काम कर पाएंगे, 60, टोटल 60 यूनिट काम कर पाएंगे। यहां तक कोई संशय नहीं। अब क्या कह रहा है कि इनकी एफिशिएंसी को दोनों को जोड़ दें तब वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने समय में काम को कंप्लीट कर लेंगे। कितना काम है, टोटल 60 यूनिट वर्क है हमारा। अब 60 यूनिट वर्क को करने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा, दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो टाइम निकालना है, 60 यूनिट समय है और 4 और 3 7 इनकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी वर्क। और दोनों ने कितना, ए प्लस बी की सॉरी पी प्लस क्यू की जो भी एफिशिएंसी होगी, जब दोनों साथ में काम करेंगे दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, दोनों एक साथ काम करते जाएंगे, जो नंबर ऑफ डेज होंगे वे इक्वल होंगे। कोई डाउट है यहां तक, आई होप यहां तक कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। ठीक है, इससे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 8 जा 56 और रिमाइंडर बचेगा 4 और 4 बाई 7, 56 और 4 60 होते हैं, 8 होल 4 बाई 7 आंसर आ जाएगा। दोनों मिलकर अगर साथ में काम करेंगे तो 8 होल 4 बाई 7 समय में काम को कंप्लीट कर लेंगे, इतने दिन उनको लगेंगे। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई समस्या, मेरा अनुमान यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं रही होगी। इनके पैसे दिए हुए थे, पैसे से हम इनकी क्या निकाल लेंगे, इनकी क्षमताओं का रेशो निकाल लेंगे। उस क्षमता से हम ये निकाल लेंगे कि इनकी ये क्षमता है, इन्होंने कितना काम किया होगा, क्योंकि पी ने कितना काम किया, काम तो उतना ही करना है दोनों को, हम टाइम निकाल लेंगे। एकदम आसान है, तुरंत हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, एकदम आसान है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सचिन अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, सचिन अलोन किसी काम को करता है और 8 होल 1/2 डेज में कर लेता है। ठीक है, 8.5 दिन में सचिन इसी काम को अकेले कर लेते हैं और उनको 8500 जो है पैसे मिलते हैं, रुपीज मिलते हैं, सॉरी पैसे नहीं मिलते। बट विद द हेल्प ऑफ विष्णु द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 days, टेल द अमाउंट पेड टू विष्णु। देखो, हमेशा हमें क्वेश्चन को समझना है। सचिन जब अकेले काम कर रहे थे तब वो 8.5 दिन में कर ले रहे थे, ठीक है, और उनको इतना पैसा मिल रहा था। अब उनको लगा कि यार ठीक है, जब इंसान काम कर रहा होता है उसको लगता है कि ठीक है मैं किसी और इंसान की हेल्प भी कर ले लेता हूँ, इसमें क्या होगा, उसको भी कुछ मिल जाएगा, उसको भी काम मिल जाएगा और मेरी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी काम करने में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, विष्णु को बुला लिया अपने पास, बोले विष्णु तुम भी आ जाओ। फिर क्या हुआ, जब दोनों ने मिलकर काम किया तो दोनों ने 6 days में काम कर लिया, है ना। अब ये पूछ रहा है कि टेल द अमाउंट पेड टू विष्णु, तो विष्णु कितना अमाउंट पे किया गया, तो विष्णु कितना अमाउंट मिलेगा, जितना विष्णु काम करेंगे। विष्णु कितना काम करेंगे, जितनी विष्णु की क्षमता होगी। विष्णु उतना ही काम तो कर सकते जितनी विष्णु की क्षमता होगी। ठीक है, तो क्षमता निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें यह दिया हुआ है कि सचिन भाई साहब की एफिशिएंसी है, सॉरी टाइम लगाते हैं 8 होल 1/2 days, यानी कि 8 2 16 117 होल 2 days लगाते हैं ये काम को कंप्लीट करने में। और सचिन और विष्णु दोनों भाई मिलकर जब काम करते हैं तो 6 days में कंप्लीट कर लेते हैं। इनका एलसीएम ले लो आप, ये दोनों ही नंबर आपस में बिल्कुल भी डिविजिबल है ही नहीं, ना 17 आपस में किसी से कट रहा है ना 6 कट रहा है। उनका एलसीएम क्या आएगा, वही सेम वैल्यू हो जाएगी, 17 इंटू 6, 17 इंटू 6। ठीक है, कोई डाउट है,
कोई समस्या है ना। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जब आपको ऐसी कोई वैल्यू मिले तो आप क्या करो, केवल न्यूमरेटर का एलसीएम लो, डिनोमिनेटर को आप वैसे ही छोड़ दो क्योंकि वो उसकी मल्टीपल में आएगा, वैल्यू आपको मिल ही जाएगी। वरना आपको फिर यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेके रखोगे, फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा बहुत ज़्यादा। 17 का 6 में मल्टीप्लाई कर तो जो भी आएगा एलसीएम हो जाएगा। 7 6 2 4 6 1 4 1 0 2। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? अब इनकी एफिशिएंसी आप देख लो, एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा? 6 to the 12 और 17। कैसे? देखो यहां पर क्या किया हमने, ये 2 क्यों कर दिया? क्योंकि ये 2 यहां पर ऐसे है, ई जो है सचिन महाशय जो हैं 102 काम करते हैं, 17 हो कितने दिन में करते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर चली जाएगी। ये इसका 6 टाइम है, 6 इंटू 2 हो जाएगा तो 12 डेज आ जाएगा। कोई समस्या नहीं। यहाँ पर 17 होगा, कोई भी समस्या नहीं। अगर आप इसका रेशो निकालोगे तो ये 17:12 होगा, तो इसकी एफिशिएंसी का रेशो 12:17 आएगा। कोई समस्या नहीं रही होगी, ठीक है। अब मुझसे क्या कह रहा है कि ये सचिन और विष्णु की एफिशिएंसी कितनी है? 17 है। सचिन की एफिशिएंसी कितनी है? 12 है। अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों भाई मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 6 डेज में कंप्लीट कर लें और फिर पूछ रहे कितना अमाउंट किसको मिलेगा। तो भैया 12 की एफिशिएंसी 17 काम को कितने में डिवाइड किया जा रहा है? 8500 में। क्यों? जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो जो एफिशिएंसी होगी उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर आप चाहो तो टाइम भी कैलकुलेट कर लो, वर्क से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, लेकिन ये क्या है, ये सबसे आसान तरीका है। जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, और एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा मिलना है, क्योंकि टाइम तो यहाँ पर कोई मायने नहीं रख रहा है ना। 17 यूनिट 17 एफिशिएंसी के हिसाब से इन लोगों को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? 8500 रुपए। पहले इनको 12 के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन तभी अकेले थे तो इतना समय मिल रहा था ना इनको। अब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इतने समय में कर रहे हैं, तो इस एफिशिएंसी हिसाब से इनको पैसा मिलेगा, यही मिलेगा। 17 में 12 एफिशिएंसी किसकी है? सचिन महोदय की है। तो विष्णु की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट के हिसाब से विष्णु कितना पैसा मिलेगा? 8500 अपॉन 17 इंटू 5। 17 5 यानी कि कितना पैसा मिलेगा? 2500 रुपए। या फिर आप यहां पर भी कर सकते थे 17 इंटू 5, यहां पर इंटू 500 करते सीधा 2500 आपका आंसर आ जाता। यहां तक कोई समस्या? सबसे आसान तरीका हम दरअसल हमने पहले एकदम प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश की थी। जब हम टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे थे, हम हर एक चीज को लिख रहे थे, है ना। ये क्या है, ये क्या है, इन सबको हम लिख कर समझ रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम लिख कर तो समझ ही चुके हैं, तो हमें क्या करना है, अपनी स्पीड को तेज करना है। अब एक अचानक रात में स्पीड आपकी तेज नहीं हो जाएगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस कैसे करना होगा ये मैं आपको बताऊंगा। हम धीमे धीमे सीखेंगे, लेकिन हम सीख जाएंगे एग्जाम तक, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर 17 के लिए इनको इतना पैसा मिला है, 17 में 12 तो इन्होंने काम किया होगा, साथ में 5 इन्होंने किया होगा, तो 5 के हिसाब से इनको 2500 रुपये मिल जाएगा। कोई समस्या नहीं रही होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 10 एंड 12 डेज, ठीक है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर दे रिसीव 5500 रुपए, 5500 उनको पैसा मिलता है। टेल बी शेयर इन द अमाउंट रिसीव। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 3 लोग आ गए, है ना, ए बी और सी, और ये उनके क्या है? टाइम है, ठीक है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर दे रिसीव्ड इतना। जब ए बी सी ने एक साथ मिलकर काम किया तब उनको कितना पैसा मिला? इतना। यानी कि इस टाइम से हम क्या निकाल लेंगे? उनकी एफिशिएंसी, और ये निकाल लेंगे उन्होंने कितना काम किया होगा। जो भी काम किया होगा उस काम के लिए उनको इतना पैसा मिला होगा, है ना। जब एक साथ काम किया तो मैं एफिशिएंसी निकाल लूंगा, जो एफिशिएंसी बी की होगी वही बी का शेयर होगा। ये यही बात तो हो गई। हमने यहां पर क्या किया कि जो विष्णु की एफिशिएंसी थी, विष्णु की एफिशिएंसी कितनी है इसमें? 5 है भैया। सचिन प्लस विष्णु की एफिशिएंसी 17 है, सचिन की एफिशिएंसी 12 है, विष्णु की एफिशिएंसी 17 - 12 5 रहेगी, है ना, यही तो रहेगी। तो वैसे ही
हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसे इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, बी का शेयर निकालना है। तो निकाल लेते, 2 सेकंड में भी आंसर आ जाएगा। थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो हम वहीं से हवा में ही कर लेंगे उसको, उस पर अभी तुरंत नहीं जाएंगे, थोड़ा समय लगा कर जाएंगे। ठीक है, पहले हम लिखते हैं ए, ताकि हम पहले लिखना सीख जाएं और कन्फ्यूजन ना रहे हमारे दिमाग में। 8, 10 और 12, इनका एलसीएम ले लो। 8, 10 और 12 किससे डिविजिबल है, 2 से है पहले तो। 4, 5 और 6, सबसे बड़ी बड़ी संख्या से हम क्या कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। फिर 2, 5, 3, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 16, 120। ठीक है, 120 एलसीएम आया। ये मैंने क्या किया, ये समझ में आया ना, ये कुछ ऐसी बात तो नहीं जो मैं पहली बार कर रहा हूं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हो। अगर आप पहली बार आए होगे आज तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हो, 2 4 5 6 करके, 2 5 3, 2 1 5 3, 3 5 1 और 5 5, ये करोगे 120 आएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लेना। कोई डाउट है, नहीं रहा होगा, एकदम आसान है। ठीक है, अब हमें ये इनका टाइम है, इनकी एफिशिएंसी निकाल। एफिशिएंसी क्यों निकालना है, क्योंकि जब लोग एक साथ काम करते हैं तो उनको कितना पैसा मिलता है, जो उनकी एफिशिएंसी होती है। अगर आप और मैं एक साथ काम करेंगे, आपकी क्षमता ज्यादा है, तो आप तो ये चाहोगे ना कि आपको ज्यादा पैसा मिले, वरना आप क्यों करोगे काम, मना कर दोगे नहीं करता मैं काम, जाओ, है ना। वैसी बात है, 15 एफिशिएंसी से काम करेंगे। अगर कम टाइम लगा रहे हैं तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, है ना। 12 और 10 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। अब देखो 15, 12 और 10 कितना हो गया, 15 और 12 कितना होगा, 27, 27 प्लस 10 37। 37 काम को करने के लिए इनको 5500 रुपए मिलते हैं। अब आप तो कहोगे कि नहीं सर, काम 120 काम करने के लिए उनको 5500 रुपए मिलते हैं। हाँ भैया, 5500 रुपए उनको 120 काम करने के लिए ही मिलते हैं, लेकिन जब साथ में काम कर रहे हैं तो हम ये क्यों निकालें कि इसने कितना काम किया होगा, हमारी कैलकुलेशन अननेसेसरी बढ़ जाएगी ना। हमें अपनी कैलकुलेशन को क्या करना है, कम करना है। तो मैं यही मान लेता हूं ना कि जो भी होगा इन्हीं की मल्टीपल में इसकी वैल्यू आएगी, इसी की मल्टीपल में उसकी वैल्यू आएगी, हम आंसर निकाल लेंगे। जो जितनी क्षमता से ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम क्षमता से काम करे उसको कम पैसा मिलेगा। तो ये 12 के हिसाब से ही काम करेंगे महोदय, तो इनको 12 के हिसाब से पैसा मिलेगा। डबल 0, 37 इंटू 12, विदाउट है ये 37 1, फिर 37 5 डबल 0 1 0। ठीक है, फिर हम क्या करें, 12 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई करने में क्या वैल्यू आएगी, 0 6 6 1 6 8 1800, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, हाँ ये रहा, सी इज द आपका आंसर। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान है। अगर आप चाहो तो आप पहले वर्क निकालो, किसने कितना काम किया, फिर निकालो, तब भी आंसर आपका यही आएगा। लेकिन हमें अपना समय बचाना है, हमें चीजों को समझना है और बुद्धि से काम करना है अपनी से। जिसकी क्षमता ज्यादा उसको ज्यादा, जिसकी जितनी क्षमता उसको उतना पैसा। ज्यादा क्षमता तो ज्यादा पैसा, कम क्षमता तो कम पैसा, और कम क्षमता तो और कम पैसा। सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या कह रहा है, अब अशोक और अनिल दो लोग हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट टू डू अ वर्क फॉर ₹4500। अशोक कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days and Anil can complete the work in 12 days. With Amar's help he completed the work in 4 days. ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि पहले एक आदमी काम करता था, फिर दो आदमी काम कर रहे थे, दोनों एक साथ काम करें, दोनों कितना पैसा मिलेगा। फिर एक को इतना पैसा मिला है तो दूसरे को कितना पैसा मिलेगा। फिर हमने क्या देखा कि उनको पैसा मिला हुआ था, हमने उसकी एफिशिएंसी निकाली थी, फिर हमने उनको क्या वर्क डन निकाल लिया था। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, हमने टाइम कैलकुलेट किया, वही एफिशिएंसी वाले कॉन्सेप्ट को समझते हुए कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा। पहले हम 2 लोगों में कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन में 3 लोगों में हमने किया। कोई डाउट है, नहीं रहा होगा। ठीक है,
उससे पहले 2 लोगों में किया था, फिर लास्ट क्वेश्चन 3 लोगों में किया। 3 लोगों तक की आपकी में एग्जाम में अधिकतम क्वेश्चन आने वाला है, इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अशोक एंड अनिल को एक साथ काम करते हैं, उनको कॉन्टैक्ट लिया 4500 रुपये में, उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट ले लिया। अगर अशोक अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, अशोक अकेले करते तो 8 दिन में कर लेते, अनिल अकेले करते तो 12 दिन में कर लेते। विथ अमर्स हेल्प ही कंप्लीटेड द वर्क इन 4 डेज। अब देखो 2 लोगों का टाइम दिया हुआ है और ये दिया हुआ है टोटल काम कितने लोगों ने फिर टोटल किया, 4 दिनों में इन्होंने कंप्लीट कर लिया। अभी तक क्या था कि एक ने इतने में किया, दूसरे ने इतने में किया, तीसरे ने इतने में किया। अब क्या हो गया कि एक ने इतने में किया, दूसरे में इतने किया, तीनों ने मिलकर इतने में कर लिया, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इन तीनों से मिलकर हम वो निकाल लेंगे ना, इन तीनों की वैल्यू से हम निकाल लेंगे कि तीसरे को कितना समय लगा होगा या तीसरे की एफिशिएंसी कितनी रही होगी। ठीक, सिंपल सी बात है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा हम डिवाइड कर देंगे। अगर 4 दिन इन लोगों ने काम किया टोटल, तो टोटल को कितना पैसा मिला, इनको कितना मिला था पहले, साथ में काम करने का 4500 रुपये मिला था। यानी कि ये 2 लोग जितने भी दिनों में मिलकर काम करेंगे, इन दोनों को काम करने के लिए 4500 रुपये मिलेगा। उसमें अनिल भी आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अनिल को भी ऐड कर देंगे, तो टोटल 4 दिन काम करने का कितना पैसा मिलेगा, 4500 रुपये मिलेगा, है ना। जब 4 दिन काम करने का 4500 रुपये मिलेगा, तो उसमें फिर क्या होगा, जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, देखो अभी कैसे आएगा। अशोक और अनिल, ठीक है, अशोक करते हैं दोनों का, अच्छा अशोक करते हैं 8 दिन में अगर अकेले करते हैं किसी काम को तो, और अनिल महोदय करते हैं 12 डेज में। एलसीएम कैसे लेते हैं, 8 और 12, सबसे बड़ी किस वैल्यू से डिवाइड हो सकता है, 4 से, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 4। अब ये इनका रेशो आ गया, रेशो भी तो इनका यही है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, 3:2। जो आपके टाइम का रेशो है उसी का उल्टा आपके एफिशिएंसी का रेशो होता है, जिसको ज़्यादा समय लगेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी क्या होगी, कम होगी। इनको कम समय लगता है तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, 24। आप ऐसे भी 8 से 24 कर सकते हो, यहाँ पर भी आप 24 कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है, हो गया तुरंत। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि ये लोग 3 और 2 5 इनकी एफिशिएंसी है ना। अमर सेल्फ ही कंप्लीटेड द वर्क इन 4 डेज, और व्हाट अमर का शेयर कितना है, देखो 4 दिन में टोटल इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया, कितने दिनों में किया है, 4 दिन में। तो 3 + 2 × 4, और जो भी अमर की एफिशिएंसी रहेगी, अमर ने 4 दिन भी काम किया होगा, कितना काम किया होगा इन्होंने, 24 काम किया होगा। ठीक है, ये आपको बता रहा हूं, आगे आप एक और तरीका बताएंगे थोड़ी देर में। 3 + 2 5 कितना हुआ, 20, a = 4, 24, ये 4 है ना, क्योंकि एक अमर की एफिशिएंसी है और ये 4 डेज तक उन्होंने काम किया, तो A4 = 24 - 20 क्या आएगा, 4 आएगा। A4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, या फिर 4 को इधर भेज दो, तो अमर की एफिशिएंसी सॉरी, अमर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी अमर की एफिशिएंसी। अगर अमर की एफिशिएंसी 1 आएगी तो अमर को क्या होगा, 1 के हिसाब से पैसा मिलेगा, 3 2 5 और 1 6, 6 को कितना मिल रहा है, 4500 रुपये मिल रहा है। 1 को कितना मिलेगा, 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 6 ज़ा 6 6 7 5 0, अमर को कितना पैसा मिलेगा, 750, 750 रुपये मिलेंगे, है ना। अब देखो ऐसे आप हवा में या मन में कैसे करते, 3 और 2 5, 5 के हिसाब से ये लोग 4 दिन काम करेंगे, 20 दिन काम करेंगे, 20 दिन को इससे घटा दो तो कितना दिन होगा, 4 यूनिट काम बचेगा, 4 यूनिट काम अमन ने किया होगा। ठीक है, यानी कि अमन ने कितना काम किया होगा, अमर की एक एफिशिएंसी आएगी। 3 और 2 5, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, ये तो एक तरीका हो गया करने का, जल्दी कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। एफिशिएंसी क्या होगी, 24, 3 + 2 प्लस अमर की एफिशिएंसी = 4 डेज, यही तो है ना। 24 यूनिट उनको टोटल काम करना है, ये इनकी एफिशिएंसी है, इनकी एफिशिएंसी को जोड़ दो तो 3 और 2 5, अब मैं 5 और 24 इसको डिवाइड कर दूंगा, इससे कर दूंगा 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 आने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, 3 2 5 और 1 6, एक ही तो चाहिए अमर के लिए, एक अमर की एफिशिएंसी हो गई, तुरंत कैलकुलेट कर लो, ये सब लिखना नहीं पड़ता आपको,
समझ में आया या नहीं आया? फिर से बता रहा हूं मैं आपको। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने जो भी वर्क किया है और जितना आपको एफिशिएंसी से किया है उतना ही आपको टाइम लगता है। उन्होंने 24 यूनिट वर्क किया, एफिशिएंसी क्या है 3 + 2 प्लस अमर की एफिशिएंसी हमको पता नहीं है, और 4 दिन उन्होंने किया। 4 यहाँ है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 24, इसको कैंसिल कर देगा 6। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं काटता मैं ऐसे, इसको समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो वैल्यू यहाँ इसको कैंसिल कर देती है। करोगे तो क्या आएगा 3 + 2 प्लस अमर, क्योंकि आप फिर लंबा हो जाएगा, फिर से कोई मतलब नहीं है। 24, अब देखो ये 21 के मल्टीपल में तो अभी भी तुम चाहो तो यहाँ से कैंसिल कर दो 6। 3 + 2 प्लस a = 6, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, ये समझाने का तरीका है। अगर समझाने का तरीका ना हो तो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ 4 लिखेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे 6। क्या 3 और 2 में हम क्या जोड़ देंगे वो 6 बन जाए, तो 1 जोड़ दें तो हम 6 बन जाएगा, 1 जोड़ने पे वो 6 बन जाएगा। ठीक है, फिर 6 काम करने के लिए 4500 रुपये मिल रहा है, तो 1 को करने के लिए क्या मिलेगा 750 रुपये मिलेगा। तुरंत आ गया, एक झटके में आंसर आ गया। हमें धीमे धीमे यहां पर जाना है। अगर आप यहां पर नहीं जाना चाहते तो पहले आप वहां से प्रैक्टिस करो, फिर आप धीमे धीमे यहां पर आओगे। टाइम एंड वर्क में ऐसी बहुत सारी जगह थी जहां पर हम सीधे यहां पर आ सकते थे, लेकिन मैंने उनको अवॉइड किया है अभी। इस वजह से अवॉइड किया है क्योंकि पहले आप एक तरीके को समझ जाओ, है ना, फिर आप दिमाग को बाद में लगाना। ठीक है, इसमें कुछ भी कोई ट्रिक कोई हैक नहीं है, सिंपल बेसिक चीज है जो हम कर रहे हैं उसी को हमने तुरंत यहां से ऐसे कर लिया, तुरंत हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 डेज में करता है, ठीक है, एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 डेज। अब देखो दो अलग अलग लोगों का काम दिया हुआ, अलग अलग डेज दिए हुए, ठीक है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, आफ्टर फ्यू डेज सी ऑल्सो ज्वाइन देम। देखो अभी तक हमने क्या किया था, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन तीनों ने मिलकर कितने में किया होगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहले देखा था कि हमने ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया, ठीक है। तो फिर इनको साथ में कितना पैसा मिलेगा, यानी कि जो पैसा मिला है इनको, तो सी को कितना पैसा मिलेगा, इनको साथ में कितना पैसा मिलेगा। फिर क्या हुआ, ए ने किया, बी ने किया और ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया था, फिर आपको इसका शेयर निकालने का मौका मिला, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कुछ दिन बाद वो ज्वाइन करता है। ये वही सारी चीजें हैं जो टाइम एंड वर्क में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम एक बार अभी लास्ट सेशन को करने से पहले वो टाइम एंड वर्क को फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ए ने क्या किया 20 डेज में कंप्लीट किया, टी टाइम में किया। बी ने क्या किया, सेम वर्क किया, 25 डेज में कंप्लीट किया। फिर सी कुछ समय के बाद ज्वाइन करेगा और 10 द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 10 डेज, यानी कि जब क्या हो गया, जब सी ने ज्वाइन कर लिया तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो गया, 10 दिन में काम कंप्लीट हो गया। एवरीवन वाज पेड अ टोटल ऑफ 700 रुपीज। इसका मतलब क्या है, सबको मिलाकर 700 रुपए मिले, यानी कि इन लोगों ने 10 दिन काम किया, 10 दिन काम करने का इनको 700 रुपए मिला। यही तो कह रहा है ना वो। अब 10 दिन में जिसने ज्यादा काम किया उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, मतलब जिसकी ज्यादा क्षमता होगी और जितने समय तक काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। कुछ दिनों बाद सी ने ज्वाइन किया, हम अभी निकाल लेंगे 2 सेकंड में। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम इनका रेशो निकाल लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 5 4 जा 5 5 जा, तो 5 और 4 का रेशो आएगा 100, इनका ये आ गया। ये मैं क्या करता हूँ ये आपको पता तो है ना, इनका रेशो निकाल लोगे, 5 जो रेशो निकालोगे उसका इनवर्स इसका कर दोगे। एफिशिएंसी क्या आ गई, 5 और 4 की एफिशिएंसी है इनकी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को करने का। अच्छा वो क्या है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे, 5 और 4 की एफिशिएंसी से यानी कि 9 की एफिशिएंसी से टोटल काम 10 दिन चलाए हैं ना, तो इन लोगों ने क्या किया होगा, इनकी ज्वाइन करने के बाद भी काम तो ये लोग करते रहे होंगे ना। तो 9 की एफिशिएंसी से 10 दिन इन लोगों ने काम किया होगा, कितना काम किया होगा, 90 यूनिट काम किया होगा, है ना। बचा कितना, 10 यूनिट काम जो है किसने किया होगा, हमारे सी महोदय ने किया होगा। यहां पर आप इसकी एफिशिएंसी निकालो या फिर आप ये निकाल लो कि इन दोनों ने मिलकर जो काम किया होगा, जो बचेगा काम वही तो ये करेगा। हम काम से निकालें एफिशिएंसी से निकालें, बात तो सेम ही है। तो यहां पर हमें सीधा क्या दिख रहा है, काम साफ साफ सामने ही दिख रहा है। तो 10 यूनिट काम सी महोदय ने किया होगा, तो अगर
यूनिट को करने के 700 रुपए मिलते हैं, तो 10 यूनिट को करने के कितने रुपए मिलेंगे? 70 रुपए मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहां 700 नहीं 70 होगा, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं इस क्वेश्चन को, हम फिर से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस थोड़ा सा चाहता हूं कि थोड़ा सा अब आप लोग धीमे धीमे टाइम एंड वर्क को पढ़ चुके हो, तो टाइम एंड वर्क की थोड़ी अच्छी चीजों को समझो, ताकि आपको क्वेश्चन करने में समय ना लगे। देखो क्या कह रहा है, ए और बी और सी तीनों लोग मिलकर काम करते हैं, क्यों ए और बी काम करते हैं, फिर बी सी उनको बाद में ज्वाइन कर लेता है, और तब मिलाकर कुल 10 दिन लगते हैं उनको। इसका जब कुल 10 दिन लगे, इसका मतलब ए और बी ने 10 दिन तक काम किया होगा, है ना। फिर क्या हुआ होगा कि फिर कुछ काम वो लोग करते रहे होंगे जो भी करना था उनको, तो 5 और 4 9 की एफिशिएंसी 10 दिन तक 90 यूनिट काम किया होगा। 100 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 का काम इतना हो जाएगा। अगर आप चाहो तो उसका वैसे भी निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। एफिशिएंसी कितनी है मुझे पता ही नहीं है ना अभी, 10 डेज से एफिशिएंसी निकाल सकते हो, बट मेरा मानना यह है ना कि उस पर मत जाओ आप, क्योंकि वो आपको फिर आप लेंदी, मैं थोड़ा लेंदी अब अवॉइड करना चाहता हूँ आपके लिए। आप क्वेश्चन को पढ़ो, जो आपका यही कॉन्सेप्ट है, बस टाइम दिया है तो एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी दिया तो टाइम निकालो, और वर्क निकालो, ये निकाल लो, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस पूरे सेगमेंट में कुछ नहीं है, बस एक ही बात है, क्या कि जो जितना ज्यादा काम करता है उतनी उसकी ज्यादा एफिशिएंसी होती है, या जितना टाइम मिलता है तब उसको ज्यादा काम को कर पाता है ना। यही हमने बस पढ़ा है, तुरंत आपका आंसर आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा नहीं मैं शादी में जाना इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूं, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जो है, अब आप टाइम एंड वर्क को पढ़ चुके हो, आप क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हो वो सीखना है। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं फिर से इन सारे क्वेश्चंस को करा दूंगा, एक एक चीज को लिख करके। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप जल्दी कैसे करोगे वो सीखो, ठीक है। हाँ, समीर and Puneet complete a work in 10 days and 15 days respectively. An amount for 4,500 is provided for this work. After Samir and Puneet worked together for 3 days, they included Ashok in the work. The work was complete total in 5 days. देखो, हमने ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने कहाँ पढ़ा था? टाइम एंड वर्क में पढ़ा था कि 2 लोग काम कर रहे थे, तीसरा आदमी और आ जाता है, तो फिर ये बताओ कि उनको कितना समय लगेगा। यहाँ पर समय दिया हुआ है, पैसा पूछ रहा है कितना मिलेगा। इंक्लूड अशोक, द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 5 days, फाइंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट पेड टू अशोक। अशोक को कितना पैसा मिला ये पूछ रहे हैं, मेरे साथ समीर का पूछ रहा होगा। कोई कंफ्यूजन है? हमें क्या निकालना होगा? हमें यह निकालना होगा कि अशोक भाई साहब ने कितना काम किया, ठीक है, कितने दिन में? 2 दिन में। 3 दिन तक तो ये कर ही रहे थे, 2 दिन और काम किया, यानी कि इन लोगों ने टोटल कितना काम किया होगा? समीर और पुनीत भाई साहब ने 5 दिन काम किया होगा। समीर और पुनीत की जो भी एफिशिएंसी होगी उन्होंने 5 दिन काम किया होगा। फिर जो भी काम बचेगा वो कौन करेंगे? जो भी काम बचेगा वो अशोक महोदय ने 2 दिन में किया होगा, है ना। तो इन सबके काम को मिलाकर इनको कितना पैसा मिला होगा? 4,500 रुपीज मिले होंगे। तो अशोक भाई साहब ने जितना काम किया है उनको उतना पैसा मिल जाएगा, है ना। देखो अभी करते हैं, यही तो क्वेश्चन कह रहा है ना हमसे, ठीक है। देखो, समीर एंड पुनीत, ठीक है, समीर करते हैं 10 डेज में, पुनीत करते हैं 15 डेज में। अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा? 3, 2, 30, ये टाइम और ये एफिशिएंसी, ये सब मैंने क्या लिख दिया? 10 और 15 को रेशो में डिवाइड कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो ये इनके टाइम का रेशो है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा? 3:2। ये समीर है, ये पुनीत भाई साहब है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, इसको हम जानते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? 10 और 15, तो सबसे बड़ी वैल्यू जिससे जो सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो सकते हैं उनसे इनको डिवाइड कर दो। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 इंटू 5 लिख दो, यही वैल्यू आएगी। 5 15 दूनी 30, 30 इनका एलसीएम आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी? सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर देना है, या फिर आप वैसे भी निकाल सकते हो, 10 और 15 जैसे मैंने एलसीएम बताया था आपको वैसे, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, जो सबसे आसान है हमें उस तरीके को सीखना है, और जो आसान है और हमारे कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ज़्यादा काम करेगा उसको, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको उतना कम समय लगेगा, जो जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको समय ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा उसको उसको उतना कम समय, सिंपल सी बात। अब देखो क्या कह रहा है, अब अशोक महोदय जो हैं वो कब आए हैं, 3 दिन काम करने के बाद। तो इन लोगों ने कितना काम किया होगा, 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी से 5 की एफिशिएंसी से काम किया होगा। कितने दिन काम किया होगा, 5 दिन। ये सब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं लिख के दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरा अनुमान है अब तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। एफिशिएंसी कितनी, टोटल एफिशिएंसी इनकी होगी 5। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख दूं एक बार, चलो। एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही होता है ना, ये होता है हमारा वर्क। कितना है, 3 और 2 5, दोनों की एफिशिएंसी। दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 5 डेज तक। फिर हमारे अशोक भैया आए, अशोक भैया ने कितने दिन काम किया होगा, 2 दिन तक काम किया होगा। टोटल हमारा 30 काम हुआ। अशोक भैया ने 2 दिन तक काम किया, हमें क्या निकालना, अशोक भैया ने कितना काम किया, 30 माइनस 25, यानी कि 5/2 अशोक भैया ने काम किया होगा, है ना। अब मैंने क्या निकाला, 2 दिन में अशोक भैया ने कितना काम किया, या फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता था, मैं ये मान लेता कि इन्होंने इतना काम, मैं दिखाऊंगा करके, 1 मिनट रुक जाओ। अशोक भैया ने कितना काम किया, 5/2 काम वो करते हैं 1 दिन में, और 2 दिन में कितना काम कर सकते हैं, 5/2 1 दिन में करते तो 2 दिन में 5 काम कर सकते हैं। 5 काम को करने का अशोक भैया कितना पैसा मिलेगा, 30 काम को करने का 4500 मिल रहा है। ठीक है, 5 काम को कितना मिलेगा, 0 से 0 कैंसिल, 150, 750 रुपीज मिलेगा। ये सब मैंने क्या ही कर दिया, समझ में नहीं आया हुआ ना। चलो फिर से देखते हैं। ये मैं 2 तरीके बताता जा रहा हूँ आपको, तुरंत 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 तुरंत, ताकि आपको क्या लगे, आप जल्दी से आंसर निकाल लो। जो जिस रफ्तार को पकड़ सकता है उस रफ्तार को पकड़ लेगा। क्या कह रहा है देखो, काम कितना है, कितना पैसा किसके हिसाब से मिलना है, काम के हिसाब से मिलना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर समय क्या कम और ज्यादा हो रहा है। जब तक समय एक साथ रहता है तब तक एफिशिएंसी से पैसा मिलता है, जब समय कम और ज्यादा होता है तो पैसा किसके हिसाब से मिलता है, काम के हिसाब से मिलता है। 30 यूनिट को काम को करने का कितना मिलता है, 4500 रुपए मिलता है। 1 यूनिट काम करने का कितना पैसा मिलेगा, 150 रुपए मिलेगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 5 3 और 2 5 के हिसाब से कितने, 5 दिन काम करेंगे, कितना दिन काम कर ले, कितना काम करेंगे, 25 यूनिट काम को कर लेंगे। 30 यूनिट टोटल काम था, कितना बचेगा, 30 में से अगर 25 को घटा दोगे तो कितना बचेगा। एकदम सबसे आसान तरीका यही है, 5 यूनिट काम बचेगा। तो 5 यूनिट काम को करने का कितना पैसा मिलेगा, 750 रुपए मिलेगा। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। एकदम आसान था, मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई तरीका होगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान है, मिटाते नहीं है इसको। आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, 5 वुमेन एंड 9 गर्ल्स अर्न अ टोटल ऑफ रुपीज 18,720 रुपए इन 9 डेज। ठीक है, 9 वुमेन एंड 16 गर्ल्स अर्न अ टोटल रुपीज ऑफ 52,080 रुपीज इन 14 डेज। हाउ मच 12 वुमेन एंड 7 गर्ल्स टुगेदर अर्न इन 13 डेज। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, तो समझेंगे इस क्वेश्चन को, फिर हम होमवर्क में इसको करके लाएंगे। क्यों, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स काम करती हैं 14 डेज तक, तब उनको 18,720 रुपए मिलता है। वहीं जब 9 वुमेन और 16 लड़कियां काम करती हैं, 9 डेज है यहाँ पर, 9 और यहाँ पर 14 डेज है, और ये है 52080। क्या पूछ रहा है, 12 औरतें और 7 लड़कियां मिलकर कितने दिन काम करें,
13 डेज काम करेंगी तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा। अब मुझे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। शायद आपको याद होगा जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जब हमें एफिशिएंसी ना दी हो और जब बहुत सारे लोग दिए हो तो हम ये मान लेते हैं उनकी एफिशिएंसी बनी होती है ना। शायद शायद आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है। तब देखो यहां पर क्या होगा, 5 वुमेन एंड 9 लड़कियों ने 9 दिन में जो काम किया, तो हमें पहले क्या, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 12 वुमेन ने और 7 लड़कियों ने कितने दिन जो काम किया 13 दिन से, उनको कितना पैसा मिला। इसके लिए मुझे पता क्या क्या होना चाहिए। इसके लिए 2 बातें पता होना चाहिए। पहली बात क्या है कि एक औरत अगर एक दिन में काम करती तो उसे कितना पैसा मिलता है, और वहीं एक लड़की अगर एक दिन में काम करती तो उसे कितना पैसा मिलता है। अगर मुझे ये बातें पता चल जाएंगी तो मैं क्या करूंगा, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे 7 लड़कियों ने कितना काम किया, कितना पैसा मिला वो मिल जाएगा। फिर इसका मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 12 औरतों ने कितना काम किया, वो पैसा मिल जाएगा। अब मैं उन दोनों पैसों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा और 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे भैया, इन औरतों को और इन लड़कियों को मिलाकर जो एक दिन में पैसा मिल रहा होगा उसको 13 से गुणा कर देंगे तो 13 दिन में कितना मिलेगा, ये भी तो पता चल ही जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर मुझे ये तो नहीं पता ना कि इनको कितना मिल रहा है, तो यहां पर 5 औरतें हैं और 9 लड़कियां हैं, 9 डे से मिलता है, तो मैं इसको 9 से अगर इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कि 5 औरतें और 9 लड़कियों को कितना काम मिलता है, कितना पैसा मिलता है एक दिन में, ठीक है। यहां पर 14 को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि 9 वुमेन और 16 गर्ल्स को कितना पैसा मिलता है एक दिन में। करके दिखा देता हूं मैं आपको, सब मैं कर ही दूं। 5 9 गर्ल्स, 9 से डिवाइड कर दूं, 9 2 18, 0 9 8 72, ठीक है। फिर 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल्स, 14 से डिवाइड कर दो, 14 3 14 दूनी 28 42, ठीक है। और 10 14 112 8 52080 को आप 14 से डिवाइड करोगे, हंड्रेड आएगा। मैंने तो फालतू में लिख लिया, ये ऐसे गलतियां हो जाती हैं आदमी से। फिर 14 5 जा 14 7 जा 98, 84 80 और हाँ 19 84 और 40 90 80 तो होगा महाराज, क्या बोल रहे हो, ठीक है। 2 फिर 8 तो और फिर ये 0 3 7 2 0। मैं सही कैलकुलेशन करता हूं एकदम से, आजा मालिक। हाँ, अब देखो ये मुझे मिल गया है ये कि 5 औरतें और 9 लड़कियों को इतना पैसा मिला एक दिन में, 9 औरतें और 16 लड़कियों को इतना पैसा मिला एक दिन में। अब अगर मैं इस वैल्यू से इस वैल्यू, अगर यहाँ पर मैं औरतों की संख्या या लड़कियों की संख्या बराबर कर लूं तो मैं उस वैल्यू में से उस वैल्यू को हटाऊंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, किसी एक की पैसा पता चल जाएगा। कैसे चलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करता हूँ उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि इतनी औरतों को और इतनी लड़कियों को एक दिन में इतना पैसा मिलता है, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये पता चलेगा ना 45 औरतों को कितना मिलता है, 9 का करना होगा यहाँ पे, सॉरी। अगर मैं यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब ये मल्टीप्लाई में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई एक चीज बराबर करनी होगी। नया पेज ले लेता हूँ आपके लिए, वैल्यू लिख ही दूं, मैं कर ही देता हूँ उस क्वेश्चन को भी, कोई बात नहीं। 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल इज इक्वल टू कितना है पैसा, 2080 2080। और क्या है, 9 वुमेन एंड 16 गर्ल्स, 9 वुमेन एंड 16 गर्ल्स, 16 ही है ना, हाँ ठीक है। 3720 3720। जितना एक औरत को यहाँ पैसा मिलता होगा उतना ही तो यहाँ मिलता होगा, जितना एक लड़की को यहाँ मिलता होगा उतना ही यहाँ मिलता होगा, क्योंकि वो तो लड़कियां और औरतें समान ही हैं, उनकी एफिशिएंसी समान ही है, ठीक है।
अब अगर मैं यहाँ कोई ऐसी वैल्यू बना लूं और यहाँ पर औरतों या लड़कियों में से किसी एक की अगर मैं संख्या को समान कर लूं, तो मैं इसको इसमें से घटा दूंगा, इसको इसमें से घटा दूंगा, तो मुझे लड़कियों या औरतों में से किसी एक का पैसे का पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना मिलता है। कैसे आपको करके दिखाता हूँ। उसके मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे यहाँ पर भी क्या करना होगा, 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इनसे मल्टीप्लाई करूँगा तो इन दोनों वैल्यू में कोई अंतर तो नहीं आने वाला है। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा ना, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, हमने किया क्यों ऐसा मैं आपको बताने वाला हूँ। 45 वुमेन प्लस 81 गर्ल्स 0 2 7 18, यहां इसको किया तो 45 वुमेन 80 गर्ल्स और 0 0 35 35 और 1 36 15 और 3 18। अब देखो, अगर इस वैल्यू में से मैं इस वैल्यू को घटा दूं तो मुझे क्या पता चलेगा, लड़कियां मिल जाएंगी। क्यों? जो 45 औरतों ने यहां पर काम किया होगा, जितना पैसा उनको यहां मिलेगा उतना ही तो यहां मिलेगा। वो कहां पर है, वो इसमें शामिल है। इसमें से भी अगर हम इसको घटाएंगे तो वही पैसा तो कम होगा। मैं आपको एक्स वाई में कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। आप एक्स वाई समझते हो, आपको दिमाग जाता है चकरा, ये क्या ही है एक्स और वाई। नहीं नहीं, आप तो कॉमन सेंस समझो। जो 45 औरतों ने 45 औरतों ने यहां काम किया होगा वही यहां काम किया होगा। जो इनका पैसा इसमें शामिल होगा उतना ही पैसा इनका इसमें शामिल होगा। अगर इसमें से इसको घटा दूंगा तो उसको इसमें से घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि जो औरतें यहां लड़कियां हैं और यहां लड़कियां, मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। एकदम साफ हो गया होगा पानी की तरह। इसको मैं घटा देता हूं। देखो, घटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको अगर मैं इससे घटाऊंगा, इस वैल्यू को इससे घटाऊंगा, तो मुझे यहां पर माइनस करना होगा। माइनस क्यों करना होगा, a प्लस बी में से अगर मैं a माइनस बी को घटाऊंगा, घटाने के लिए क्या करना होता है, मैं घटाना होगा, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस a और प्लस बी हो जाएगा। यही तो होता है, आपको लिख कर दिखाना पड़ता है बार बार। a प्लस बी एक वैल्यू है और मैं इसमें से क्या घटाना चाहता हूं, a माइनस बी को घटाना चाहता हूं। अब मैं क्या करूंगा, a प्लस बी, जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, माइनस a प्लस बी। तो जो इनके साइन है वो अगर घटाऊंगा तो बदल जाएंगे ना, वही बदल दिए हैं मैंने। ऐसे बदलते हैं साइन, हवा में नहीं बदल जाते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों, 45 ऊपर औरतें हैं, 45 नीचे हैं। यहां क्या बचेगा, 81 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा, एक लड़की बचेगी, 1 गर्ल 0 2 1 1 2 0, यानी कि एक लड़की को कितना पैसा मिल रहा है, 120 मिल रहा है। एक लड़की को एक दिन काम करने का 120 रुपए मिल रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर एक लड़की को 120 रुपए मिल रहा है तो इसको हम यहां पुट कर देते हैं, तो 5 औरतों का पैसा मिल जाएगा मुझे। 5 वुमेन 9 120 2080। यहां क्यों पुट किया है ये भी बताऊं क्या मैं, 12 नंबर 108 2080, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2080 में से 1080 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1000। बता रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। 200 रुपए मिलेगा। एक करोड़ कितना पैसा मिलेगा, 200 रुपए मिलेगा। देखो, मुझे क्या पता चला यहां पर कि एक लड़की को इतना पैसा मिलता है, तो एक लड़की को इतना पैसा मिलता होगा, यहां पर 9 लड़कियों को इतना पैसा, बात बराबर ही है। तो यहां से अगर मैं यहां पर इस वैल्यू को रखूंगा तो मुझे 9 लड़कियों का पैसा मिल जाएगा। अगर मैं इस पूरे पैसे में से 9 लड़कियों का पैसा घटा दूंगा अगर, तो 5 औरतों को कितना पैसा मिल रहा है, मुझे ये मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, है ना। तो फिर अगर जो पैसा मुझे 5 औरतों को मिल रहा है, अगर मैं उसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक औरत को कितना पैसा मिलने वाला है, मुझे वो भी मिल जाएगा। अब यहां तक कोई बात कंफ्यूजन की नहीं रही होगी, एकदम मैथ आपके लिए एकदम आसान हो चुका है अब। ठीक है, अब इस 2 वैल्यू आपको मिली हैं क्या, ये अब मैं इसके आगे नहीं करूंगा। अब ये आपको करना है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको इसमें पुट कर देना, इसको इसमें पुट कर देना, 13 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना भैया, है ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, हम चल थोड़ा सा आगे। आज हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीटली खत्म हो चुका है।
टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा क्या क्या, मैं ये देख लेता हूं एक बार। T&W, इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी। एक तो टाइम एंड वर्क को स्वयं पढ़ा, T&W पढ़ा, फिर हमने पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चंस देखे थे, P&C। फिर हमने क्या देखा कि जहां पर संख्या ज्यादा हो गई थी T&B में, तो वहां पर मैन और डेज और आवर आ गया था, है ना। फिर हमने क्या दिया, वर्क और वेजेस। डबल डब्ल्यू हो रहा था ना इस वजह से, ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का क्या था, एक ही निचोड़ था। निचोड़ क्या था, एफिशिएंसी इनटू टाइम। सबसे पहले हमें टाइम एंड वर्क में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि पहले एक आदमी किसी काम को कितने समय में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को कितने समय में करता है, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, एक आदमी करता है, दो आदमी करते, तीनों आदमी करते, तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया था कि अगर दो लोग मिलकर किसी काम को इतने समय में करते हैं, उनमें से कोई एक आदमी इतने समय में करता है तो दूसरे वाले ने कितने समय में किया होगा, वो क्या था, अगर ए करता है और ए प्लस बी करता है तो फिर पूछा था कि बी कितने समय में करेगा। इनका टाइम दिया हुआ था और इसका टाइम दिया हुआ था, हमने ऐसे निकाला था, यही किया था। फिर क्या था कि ए प्लस बी का समय दिया हुआ था और सी का समय दिया हुआ था, और ए और बी का दिया हुआ था। पूछा था बताओ सी का क्या टाइम क्या होगा, यही क्वेश्चन किया था। फिर जब तीनों लोगों का समझ लिया, फिर हमसे जो क्वेश्चन हमको पूछा गया था वो क्या था, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ई का ए का समय दिया हुआ था। इस प्रश्न को भी हमने किया था। ये उस टाइप का प्रश्न है जहां दो दो के आपको क्या होगा, गुच्छे में आपको टाइम दिए रहेंगे, आप वहां से कैलकुलेट कर लोगे, उनके जो एफिशिएंसी आएगी उसको डबल करके निकाल लोगे, कोई समस्या। ये सारे प्रश्न हमने किए थे। इसके बाद हमने क्या देखा था, दो लोगों ने शुरू किया था। दो लोगों में एक आदमी काम करता है, कुछ समय करता है, फिर दूसरा आ जाता है करने के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है, एक आदमी काम करना शुरू करता है, दूसरा क्या करता है, जाने से पहले अंतिम, यहां पर समय नहीं दिया था, यहां पर क्या था कि वो जब समय काम आपका कंप्लीट होने वाला होगा तब उसके एक दिन पहले चला जाएगा या 2 दिन पहले चला जाएगा। ये यहां पर क्या था कि अभी कर रहा था, 3 दिन बाद वो भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हमने किया था। फिर यही काम किस में था, ए बी और सी में था, कि पहले ए बी ने करना शुरू किया फिर सी आ गया। पहले ए बी और सी का तीनों का समय दिया हुआ था, फिर वो समय उनका क्या किया गया कि पहले ए और बी साथ में करना शुरू किया गया, फिर बी इतने समय के बाद आया और सी इतने समय के बाद आया। एक क्वेश्चन हमने किया था, शायद आपको याद होगा, कि ए बी और सी काम करना शुरू करते हैं, लेकिन होता क्या है कि ए काम करना शुरू करता है, बी भी काम करना शुरू करता है, सी 3 दिन तक काम करता है, सी चला जाता है। फिर बी कब जाता है, बोले बी जब काम खत्म होने वाला होगा तब उसके 4 दिन पहले चला जाएगा। शायद आपको याद आ जाएगा अगर प्रैक्टिस की होगी तो, ठीक है। वहां से हमने किया था, यानी कि जो भी पॉसिबिलिटीज थी हमने वो सारे क्वेश्चन इसमें किए थे। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने देखा था कि अगर वो एक साथ काम नहीं करते, अलग अलग दिन में काम करते हैं, पहले ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, हमने देखा था कि अगर वो लगातार काम नहीं करेंगे, एक साथ काम नहीं करेंगे, लगातार ऐसे अल्टरनेटिव्स में करेंगे तो उनके काम पे क्या अंतर आएगा, इस चीज को भी हम समझ चुके हैं, है ना। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर यही सेम कॉन्सेप्ट को हमने देखा था कि अगर कई सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। इन्हीं सारे क्वेश्चंस पे हमने वर्क और वेजेस पे भी काम किया। हमने इसमें टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन और किया था क्या, कि ये तो टाइम के रेशो दिए हुए थे, इनकी एफिशिएंसी के रेशो दिए थे। फिर ये एफिशिएंसी दी है, ये काम है, बताओ कितने समय में होगा। फिर ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी दे देगा आपको। क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के इसी चीज पर बेस्ड है। जब कोई भी आदमी काम करता है, उसकी जितनी ज्यादा क्षमता होगी वो उतना ही समय कम लगाएगा, जिसकी कम क्षमता होगी वो उतना ही समय ज्यादा लगाएगा। जब 2-3 लोग मिलकर एक ही काम को कर रहे होंगे, पहली चीज। फिर अगर अलग अलग कर रहे होंगे, है ना, तो अलग अलग करने में काम कैसे बढ़ेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ा दूं या फिर मैं आपका टाइम बढ़ा दूं। ये सारी बातें आप समझ चुके हैं, ये सारी बातें ही हमने अभी तक पढ़ी हैं। पाइप एंड सिस्टम में क्या था कि जहां पर 2 लोग हैं वहां पर एक टंकी को भर रहा है, दूसरा भी भर रहा है। कभी कभी क्या हो जाएगा, एक भरेगा और एक खाली करेगा। बात यही थी उसमें भी, जैसे इसमें 1 2 3 लोग आए, ऐसे ही उसमें भी 1 2 3 लोग आ रहे थे। हमने वहां तक क्वेश्चन को समझ के क्वेश्चन को कंप्लीट करके छोड़ दिया था।
मेरा अनुमान है कि आप टाइम एंड वर्क को समझ पाए होंगे। आपके कोई भी डाउट्स रह गए हो तो वो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट्स करके, या फिर आप टेलीग्राम के माध्यम से, जैसे आप हमसे पूछना चाहें। और आपको लगता है ऐसा कोई प्रश्न है जो आपसे डिस्कस और किया जाना चाहिए था, मतलब डाउट्स के रूप में, जो टाइप से मैंने आपको करवाए हैं ना, इन टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए आप इन्हीं के बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने टाइम वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इस टॉपिक से लगभग आपके 10 से 15 नंबर आपके तैयार हो चुके हैं। ठीक है, कम से कम बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं रहेगा। तो आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो अभी तक। परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया आपने। या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम प्रॉफिट एंड लॉस ही स्टार्ट करेंगे। देखो, तो प्रॉफिट एंड लॉस और SICI को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हमारा अर्थमेटिक में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड नंबर सिस्टम, 2 टॉपिक बचेंगे बस, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम पूरे नंबर सिस्टम को एक बार रिवाइज करेंगे, तो फिर हम अच्छे से चीज़ों को समझने की, क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करेंगे। पहले मेरा मानना है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को सीखें, स्पीड तो हम आपकी तेज करवा ही लेंगे, आप निश्चिंत रहो, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।